हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 151 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, हम बहुत ही मेहनत से डिज़ाइन करते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, और हो सके तो एक फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं। और फिजिक्स का आज का क्लास 2 होने वाला है। 1 बाय 1 करके हम सारा टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्वेश्चन कवर कराने वाले, ताकि कल की डेट में आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आप आराम से क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं ना। और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे ना फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं रहेगा। मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाए हैं बीपीएससी का, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो उनको जाके देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप और रजिस्ट्रेशन करके डेमो में चले जाइएगा बीपीएससी टेस्ट सीरीज के। वहाँ पे आपको सारा मॉक टेस्ट आपको दिख जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ना। पहला क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है और ऐसा नहीं कि स्किप नहीं करना है। आजकल की जो एग्जाम हो रही है बीपीएससी में, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन देखा जा रहा है आप लोग में। तो आज का क्वेश्चन भी हम यहीं से सेट किए। हालांकि ये मैं अपने क्लास नोट से क्वेश्चन सेट किया हूँ। थोड़ा सा क्लास नोट्स भी आपको हम दिखा दे क्या। पहले हम आपको क्लास नोट्स दिखा देते हैं। तो गैस, ये मेरा कुछ क्लास का नोट्स है जो हम आप लोग के बीच प्रोवाइड करते हैं। जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं। ओनली फॉर 249 रुपये ही रखते हैं। ठीक है, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक क्लास का वीडियो प्रोवाइड करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक क्लास टेस्ट प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग का क्लास नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपका भी मन करे जो 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे ही आपको सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक घोड़ा समतल सड़क पर गाड़ी को खींचता है तो उसे कहते हैं धनात्मक कार्य कहते हैं। देखिए, पॉजिटिव वर्क होना चाहिए, मिस्टेक है इंग्लिश में बट कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। नकारात्मक कार्य होना चाहिए या शून्य कार्य बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करने वाला हूँ तो पॉजिटिव कार्य होगा यहाँ पे, धनात्मक कार्य होगा यहाँ पे। हालांकि इन सभी के बारे में हम एक्सप्लेनेशन में ही डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे वन बाई वन करके। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ये धनात्मक कार्य होता है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कार्य समझिए, ये कार्य होता है क्या। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, और इस पे हम कोई फोर्स लगाएं और ये बॉडी पे हम कोई फोर्स लगाएंगे तो ये मूव होगा यहाँ पे। तो जैसे ही अगर मूव हुआ ना तो कोई कार्य जरूर हुआ, तो बस उसको ही हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। तो वर्क बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। तो बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं जो कि यहाँ पे हम मेंशन नहीं किए हैं। अब वर्क 3 टाइप का होता है यहाँ पे। तो एक पॉजिटिव कार्य होता है, ठीक है, एक निगेटिव कार्य होता है और एक जीरो कार्य होता है, शून्य कार्य होता है। तो एक एक करके हम सभी देख लेते हैं यहाँ पे। धनात्मक कार्य जिन्हें हम पॉजिटिव कार्य बोलते हैं, बल का विस्थापन के समानांतर होता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगाएं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हुआ। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव किया यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे धनात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य किसे बोलेंगे, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, और हम इनको फोर्स लगाएं इधर की ओर, मगर डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव इधर की ओर हुआ, इनको ऋणात्मक कार्य बोलेंगे। यहाँ पे लिखा भी है, बल का विस्थापन को ही ऋणात्मक कार्य बोलते हैं। बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, कल की डेट में एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये नहीं कि हाँ देखिए हम बेसिक से बेसिक और क्वेश्चन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब टाइप का क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। संयम रखिए और प्ले स्टोर पे ना, सॉरी प्ले लिस्ट पे ना, हम सारे क्या करेंगे, फिजिक्स के एक साथ कर देंगे। ठीक है, साइंस वाले को साइंस का एक प्ले लिस्ट बना देंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट पे नहीं गए, हम साइंस का क्या करेंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे और वहाँ पे सारे को हम पिन कर देंगे। पहले फिजिक्स कवर कराएंगे, फिर बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, शून्य कार्य बोलते हैं। शून्य कार्य हम क्या बोलेंगे, जब बल का विस्थापन शून्य, मान लीजिए कोई बॉडी है, इसी मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, और फोर्स लगा यहाँ पे और किसी प्रकार का मूव नहीं हुआ। तो जब मूव ही नहीं हुआ, किसी प्रकार का वर्क ही नहीं हुआ, तो फिर हम क्यों बोलेंगे कार्य हुआ, तो इसको ही हम शून्य कार्य बोलेंगे। ठीक है, जो किसी प्रकार का मूव ना हो, किसी प्रकार का विस्थापन ना हो, उसे हम शून्य कार्य बोलेंगे। समझ पा रहे हैं ना, कोई भी डाउट है मन में बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए यहाँ पे, ऊर्जा का सीजीएस इकाई क्या होता है। यहाँ पे आर्ग बोलते हैं या जूल बोलते हैं या ए बी हो जाएगा या वाट हो जाएगा। इसका सीजीएस इकाई पूछा है तो आर्ग को टिकला के आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी के बारे में हम एक्सप्लेनेशन में ही मेंशन किए, तो आज है ना हम ऊपर वाली कुछ नहीं बोलेंगे, सारे के सारे हम एक्सप्लेनेशन में मेंशन करके रखे हैं। तो ऊर्जा के बारे में देखिए, ऊर्जा कार्य करने की क्षमताओं को ही हम ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है यहाँ पे। मगर कभी सीजीएस में पूछ दिया तो आर्ग होता है यहाँ पे। तो इस दोनों पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा। गाइस, हम आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी डिजाइन करते हैं 300 में। ठीक है, जो कि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी मॉक फॉर स्टडी सेंटर के ऐप पे आपको मिल जाएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म होता है तब तक हम आपके साथ होने वाले, तो ज्वाइन कर सकते हैं ये टेस्ट सीरीज वगैरह। नाउ क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करने वाले हैं, चलना, कूदना, फेंकना और गिरने जैसे सरल गतिविधि को कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या शक्ति कहते हैं या कार्य कहते हैं।
अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कहते हैं। दिल पे हाथ रख के बोलेंगे आप इससे कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, चलना, कूदना, फेंकना और गिरने जैसे सरल गतिविधियों को हम गतिज ऊर्जा में शामिल करते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। यहाँ पे m मास होता है और v वेलोसिटी होता है। यहाँ से आप लोग के एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाता है। हालांकि तब ये नहीं कि हाँ इस पॉइंट को समझना है, तो ये नहीं कि हाँ इसे स्किप करके चलना है, नहीं, आप समझेंगे। कभी कभी क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाएगा और मास पूछ लिया जाएगा, या वेलोसिटी पूछ लिया जाएगा, या मास वेलोसिटी दोनों ही दे दिया जाएगा और काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाएगा। तो एक बेसिक रूप में ये भी आप जानकारी रख सकते हैं। अच्छा, मैंने एक डायग्राम सेट किया जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये डायग्राम के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखिए एक बेसिक रूप में हम डायग्राम से अच्छा एक बेस्ट एग्जांपल दें कि मान लीजिए एक पानी का पाइप है, ठीक है, और एक पानी का पाइप और मान लीजिए, दोनों पानी का पाइप में ना मान लीजिए पानी फ्लो हो रहा है और इस पानी का स्पीड बहुत ही कम है और इस पानी का स्पीड है ना बहुत ही ज़्यादा है। तो जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा है ना उनको ही हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे, है ना, कि इनका काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे है। तो बस एक बेसिक रूप में आप ये भी एक समझ सकते हैं, ये समझाने के व्यू से है मेरा। क्वेश्चन 4 यहाँ पे बात करें स्थिति ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम आपको थोड़ा सा पहले समझा देते हैं, फिर हम उनके बारे में बता देंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। मान लीजिए कोई आदमी है और एक आदमी और, मान लीजिए एक आदमी को यहाँ से यहाँ तक उतरने में लगभग 5 सेकंड लगा, यहाँ पे कितना 5 सेकंड लगा, और दूसरे आदमी को यहाँ से यहाँ तक उतरने में मतलब 5 सेकंड उसको भी लगा। तो मतलब इनके पास इतना पोटेंशियल था कि इस हिसाब से साइकिल में पैडल मारा, मतलब इतना पोटेंशियल था कि ये 5 सेकंड में ही पहुंच गया। मगर इनके पास थोड़ा सा कम पोटेंशियल एनर्जी था, तो जिनके पास उसको ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मतलब आपके पास कितना पोटेंशियल है कि आप कितना स्पीड से फेंक पा रहे हैं किसी भी चीज को, समझ पा रहे हैं ना। अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो mgh होता है यहाँ पे। अच्छा, ये m क्या होता है तो मास होता है यहाँ पे, और g क्या होता है तो ग्रेविटी होता है जिसको 9.8 बोलते हैं, और h हाइट होता है मतलब कितना स्पीड से हम फेंक पा रहे हैं यहाँ पे, और मास यहाँ पे किस चीज को फेंक पा रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2 mv² एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। हाल ही का थोड़ा सा अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले, किसी वस्तु को उसकी स्थिति के कारण जो करने की क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh होता है। तो यही बात यहाँ भी मेंशन किया गया है यहाँ पे। अब क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, या वर्क बोलते हैं, या ऊर्जा बोलते हैं, या बल बोलते हैं। तो पावर बोलेंगे मतलब शक्ति बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काफी कुछ मेंशन भी करके रखा है के बारे में देखें तो कार्य करने की दर को ही हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलते हैं यहाँ पे। और शक्ति के इकाई का अक्सर आप लोग के एग्जाम में जूल बाई सेकेंड या वाट भी होती है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। इनका कुछ फार्मूला लिखें, कई बार आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि पावर बराबर होता है वाट बाई सेकेंड। अब डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है मतलब, और टाइम है मतलब किसी भी काम को, ठीक है, मान लीजिए शक्ति बराबर होता है किसी भी समय को कितना टाइम में आप किए, ठीक है, तो उनको ही हम पावर बोलते हैं। कि बेसिक रूप में ये भी आप जानकारी रख सकते हैं। और हाल ही का यहाँ पे हम कुछ डायमेंशन फार्मूला, जैसे कि इसका यूनिट होता है जूल बाई सेकेंड जो कि अभी हम देखे थे, और वाट भी होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। और डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं ml² - t³ होता है। एक बेसिक रूप में ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, या दूरी कहते हैं, या गति कहते हैं, या त्वरण कहते हैं। हाल ही का आप एक अधिकारी या एक पुलिस प्रशासनिक का पार्ट बनने जा रहे हैं, इन सभी के बारे में बेसिक चीज तो जानकारी होना ही चाहिए। हाल ही का इसका आंसर तो दूरी हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये दूरी और मतलब ये विस्थापन होता है क्या, अगर हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप यहाँ पे है, ठीक है, और आपका घर यहाँ पे है, मान लीजिए आपका हाउस है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे जाना है। तो दो रास्ता है, हर जगह को जाने के लिए दो रास्ता होता है। एक तो शॉर्टकट होती है जो कि खेत की रास्ता से आप शॉर्टकट समझते हैं, एक लॉन्ग कट होती है जो कि बाय रोड के द्वारा यहाँ पे जा सकती है। अच्छा, ये जो बाय रोड के द्वारा जाते हैं तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ सकते हैं। आप अपने किसी भी दोस्त आ रहा है तो आप सीधा बोलोगे एक काम करो दोस्त, तुम रोड पकड़ लो, थोड़ा सा दूर तो जरूर है मगर आप तुम आराम से जैसे रोड जा रहा है ऐसे तुम चलते आना, सीधा मेरे घर पहुंच जाओगे। मगर खेत से आओगे तो वहाँ डायरेक्शन के आप पूछोगे तो कैसे आएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन है ना, तो समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट भले ही जल्दी पहुंचा दे रहा है
विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम टाइम में पहुंचाते हैं, उससे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट को ही हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। वेक्टर मतलब एक सदिश राशि बोलेंगे। सदिश क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही जरूरत पड़ता है। मगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ता है यहाँ पे। तो एक बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, समझ गए ना, कि जो दूरी को तय करने में, ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा दूरी पथ के द्वारा, दूरी पथ मतलब रोड के द्वारा दूरी को तय करने को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। जो बहुत ही कम टाइम में दूरी को तय करने को ही हम डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन करते हैं। बेसिक रूप में ये भी आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। बल को कहते हैं, बल को क्या कहते हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन छोटा सा है मगर ऑप्शन है वो बहुत ही बड़ा है। तो बल, द्रव्यमान और विस्थापन को गुणनफल को कहते हैं, गति या द्रव्यमान को बोलते हैं। देखिए सबसे पहले तो फोर्स वाला होता है एम ए, ठीक है, एम के यहाँ पे तो मास होता है, यहाँ पे क्या होता है, मास होता है। यहाँ पे ए क्या है, एक्सीलरेशन, यहाँ पे एक्सीलरेशन को त्वरण बोलता है, त्वरण यहाँ पे, और एम क्या है, मास यहाँ पे। बिल्कुल मास और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है यहाँ पे। कोई गुणनफल है क्या, नहीं, यहाँ पे गुणनफल होना चाहिए, मिस्टेक से नहीं हो गया, मैं ही बता देता हूँ। ऑप्शन सी को टिक ला के चले, द्रव्यमान और त्वरण के एक बराबर होता है यहाँ पे मास, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का इनके बारे में हम काफी कुछ मेंशन किए। सबसे पहले तो हम आपको बल समझा देते हैं, बल होता है क्या, पहले हम इनके बारे में पढ़ देते हैं फिर बल समझा देंगे। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को स्थिति को बदलने का प्रयत्न करती है अथवा बदल देती है उसे हम बल कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई बॉडी है और दो लड़का, ठीक है, मान लीजिए दो लड़का है, एक लड़का बॉडी पे इस तरफ फोर्स लगाने की कोशिश किया, मतलब मूव करने की कोशिश किया, थोड़ा मूव हो भी गया मान लीजिए, कुछ पल के लिए समझ लीजिए, और एक लड़का खींचने की कोशिश किया बट ये मूव नहीं हो पाई, यही कि यहीं रह पाया, मतलब कोशिश तो किया ना, बस उसको ही हम बल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा भी क्या है, बदलने का प्रयत्न किया और बदल भी देता है यहाँ पे, मतलब बदलने का भी प्रयत्न किया, अथवा अथवा मतलब यह होता है बदल भी देता है, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, आप नहीं समझ पा रहे तो कमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आपका काम बनता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एम क्या है यहाँ पे, मास है, और ए क्या है, एक्सीलरेशन यहाँ पे, और एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स है। बेसिक क्वेश्चन है, आराम से आप कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा कभी कभी इसका ऐसा यूनिट भी पूछ लिया जाता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एम को क्या बोलते हैं, केजी बोलेंगे। और एक्सीलरेशन का क्या होता है, तो एक्सीलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है यहाँ पे। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब केजी इंटू मीटर बाय टाइम को क्या हो, टाइम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। एक बेसिक रूप में ये भी जानकारी सकते हैं। कभी कभी डायमेंशन फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो एम लिख देंगे, एम के जगह एल लिख देंगे, ठीक है, और टी की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइम है यहाँ पे, तो एम एल टी माइनस स्क्वायर, ये भी आप एक बेसिक रूप में ये भी आप लिख सकते हैं। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया, ये ऐसा यूनिट हो गया। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, भले ही ये सब बड़ी ईजी है, अपने आप में डिफिकल्ट भी है, जिसको समझ में आ जाए ईजी है, जिसको समझ में नहीं आ जाए डिफिकल्ट है। न्यूटन को किस नियम को, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा, क्वेश्चन अधूरा के, ये किस नियम को कहते हैं, पहला नियम को कहते हैं, दूसरा नियम को कहते हैं, तीसरा नियम को कहते हैं, ये इनमें से कोई नहीं, तो न्यूटन को फर्स्ट नियम को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए, बट यहाँ पे हम न्यूटन का फर्स्ट नियम देखने की कोशिश करें। यहाँ पे हम मेंशन भी किए इनके बारे में। न्यूटन का पहला नियम, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, जब तक वस्तु पे कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। इस पॉइंट को थोड़ा सा पहले हाईलाइट कीजिएगा, फिर मैं समझाऊंगा। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, ठीक है, अगर ये बॉडी है, इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये विराम अवस्था में ही रहेगा, या कोई मूव कर रहा है कोई भी वस्तु चीज तो वो मूव ही करता रहेगा, ठीक है, उनको ही हम न्यूटन का फर्स्ट नियम बोलते हैं। बेसिक रूप में ये भी आप जानकारी रख सकते हैं। अच्छा न्यूटन के थर्ड नियम के बारे में बतावे क्या, काफी फेमस है। पहला और तीसरा नियम अक्सर पूछ लिया जाता है। तीसरा नियम ये बोलता है कि मान लीजिए कोई ऐसा बॉडी है, या मान लीजिए कोई इंसान पे अगर आप थप्पड़ मारे, ठीक है, ऐसा लगेगा कि उसको भी चोट लगा ही लगा, मगर ऐसा लगेगा कि आपको भी चोट लगा। या बेस्ट एग्जांपल में दीवार पे, ठीक है, कोई वाल है और वाल पे आप एक फाइट लगाओ, ऐसा लगेगा कि वाल को भले ही चोट लगा या नहीं लगा वो तो नहीं मालूम, मगर आपको जरूर लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो भी आपके ऊपर रिजेक्शन कर रहा है, मतलब उल्टा, ठीक है, विपरीत और एक फोर्स लगा रहा है। तो बिल्कुल इसका हम तीसरा नियम बोलते हैं न्यूटन का। एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ पे बात करें, जब कोई पिंड पृथ्वी की केंद्र की ओर या द्रव्यमान की किसी अन्य भौतिक पिंड की ओर आकर्षित करती है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, या न्यूटन के तृतीय नियम कहते हैं, या केपलर का नियम कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने डायग्राम से भी समझाने की कोशिश किया हूँ,
और जितना बेस्ट हो सकता है हम इतना बेस्ट आप लोग के बीच देने की कोशिश करते हैं, चाहे क्लास नोट्स के मामला हो, चाहे क्लास वीडियो के मामला हो, चाहे आप लोग का टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट के मामला हो, या आप लोग के बीच फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने को, है ना। तो सारे में हम बेस्ट देते हैं। हम आपसे एक्सपेक्ट भी करते थे एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। वह बल जो किसी पिंड के पृथ्वी के केंद्र की ओर या द्रव्यमान वाले किसी अन्य भौतिक पिंड की ओर आकर्षित करता है, उनको ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। देख रहे हैं, यह बल जो पृथ्वी की ओर, मान नीचे है पृथ्वी, इनकी ओर आकर्षित करता है, उनको ही हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे, है ना। तो ग्रेविटी को टिकला के चले आएगा। एक बेसिक क्वेश्चन और है, जो 10 देखिए बेसिक क्वेश्चन है। तो जी का मान होता है 9.81, ठीक है, 9.81 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। सी को टिक लगा लीजिएगा, हालांकि हम इनके बारे में यहाँ पे बता भी दिए हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, मिस्टेक से लिखा गया है, बट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। कभी कभी होता है क्या कि क्वेश्चन मिस्टेक से लिखा गलत जाता है, बट मैं जहाँ भी, क्योंकि मैं तो टाइपिंग नहीं करता हूँ, टाइपिंग तो टीम के द्वारा टाइपिंग किया जाता है, बट मेरे पास होता है तो मैं सही करके जरूर बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है, वो विशेष उद्देश्य के लिए है, मतलब डॉट दे दिए, मतलब ये क्वेश्चन को इनकम्प्लीट किए हैं। तो इससे हम क्या बोले, ये संबंधित है एरोप्लेन से या उपग्रह से, गुरुत्वाकर्षण से या द्रव्यमान से। आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपग्रह से संबंधित है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसीलिए मेंशन करता हूँ यहाँ पे आप लोग के बीच। यहाँ पे यही उपग्रह एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है और किसी विशेष उद्देश्यों के लिए पृथ्वी के अन्य ग्रहों के चारों ओर घूमता है। बेसिक रूप में इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पे। इनके अलावा अगर आपका मन करे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 300 में, और आपके एग्जाम तक रहेंगे यहाँ पे साथ, ठीक है। बिहार जी के ज्वाइन करना चाहते हैं, बिहार जी के ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली फॉर 249 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि बिहार जी के का क्लास अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब 2-4 दिन में ये भी कंप्लीट हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। बाकी अभी हम आप लोग का साइंस वाले पार्ट पे लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपका मन करे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ही हम स्मार्ट क्लास प्रोवाइड कराते हैं आप लोग के बीच, और 249 रुपये में, जिसमें टॉपिक बाय टेस्ट वगैरह सारा इंक्लूडेड होता है। इसी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, 24 स्टडी सेंटर के ऐप को। तो गाइस आज के लिए केवल इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।